जिस पार्टी के एक हफ्ते में 23 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, आज वही लोग देश के बच्चों के गुस्से को एक अलग ही नफरत में क्यों झोंक रहे हैं। पेपर लीक के प्रोटेस्ट में अचानक सीता के पति जैसे बयान और मुर्दाबाद के नारे कहां से आ गए। जिन बच्चों को कभी स्कूल और कॉलेज में भगवान का नाम लेने से नहीं रोका गया, उन बच्चों को इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के स्टेज पर क्यों रोका जा रहा है। खेल समझ रहे हो? सोनम वांगचुक जी की हंगर स्ट्राइक को आगे करके अचानक पीछे से वही लोग क्यों एक्टिव हो गए जिनका पुराना रिकॉर्ड उमर खालिद जैसे पोलराइजिंग चेहरों से जुड़ा हुआ है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस पूरे भाषण के पीछे कुछ ऐसे लोग पहुंच चुके हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा तक नहीं मानते हैं। क्या ये वाकई एक एजुकेशन रिफॉर्म है या फिर देश में एक नया दंगा भड़काने की तैयारी हो रही है? पेपर लीक इस देश के लाखों बच्चों से जुड़ा एक बेहद गंभीर मुद्दा है। जब ये पेपर लीक का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, मैं खुद इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने का सोच रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा टाइम लेके देखते हैं कि आखिर ये है क्या। पहले तो मैं शुरुआत में ही एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे बीजेपी की साइड लेने या उन्हें डिफेंड करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूँ। उनके भी काम अब कोई बहुत अच्छे नहीं हो रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक्स का मैनेजमेंट हो या फिर बच्चों की सुनवाई ना करना। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं, यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलने देंगे, ये वादा करते हैं हम। देश की सरकार से सवाल उठाना हमारा हक है। आज 2 महीने बाद जाकर के डेट आ रही है और जिसमें अभी भी कोई ऐसी अभी तक कोई भी मतलब कि सरकार की ओर से कोई वो नहीं मिला है, छूट मिली है कि हमको कुछ ऐसा लग जाए कि हमको कुछ न्याय मिल जाएगा। और मेरा तो काम ही है बिना किसी फिल्टर के जो सच्चाई है वो बताना और अपना पीओवी रखना। आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हो। और मुझे सोनम वांगचुक जी का संकल्प और उनकी हंगर स्ट्राइक से भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। लेकिन अब इस प्रोटेस्ट की आड़ में जो चल रहा है उस पर बात करना जरूरी हो गया है। अगर इस पूरी वीडियो में आपको कहीं भी लगे कि कोई फैक्ट या फिर कोई बात गलत है, तो एकदम आराम से बिना किसी गाली गलौज के मुझे कमेंट में बता देना कि भाई तुम यहाँ पे गलत हो, इसने ऐसा नहीं ये कहा था या फिर ये किया था। ये वीडियो ना बीजेपी के लिए है, ना कांग्रेस के लिए है, और ना ही किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और ना ही किसी भी धर्म के लिए। ये वीडियो है भारत देश के लिए और भारत देश की जनता के लिए। क्या आपको पता है कि जिस पेपर लीक के मुद्दे पर हमारे देश के आम बच्चे सड़कों पर आ गए हैं, उस स्टेज पर अचानक ऐसे लोग आ गए हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे निकल कर आई है जिसका बयान अगर आप सुन लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा, और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। वो क्या बयान था और इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कौन सा बड़ा चेहरा छुपा है, इसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसीलिए पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आते हैं असली बात पर। पेपर लीक का प्रोटेस्ट किस लिए था? बच्चों के फ्यूचर के लिए ना, उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए। अगर ये पेपर लीक और बच्चों का मुद्दा था तो देश के बड़े बड़े टीचर्स, एजुकेटर्स और इंस्टीट्यूशंस के फाउंडर्स कहाँ पर हैं? वो लोग कहाँ पर हैं जो इन बच्चों को दिन रात पढ़ाते हैं? आज 1 महीना हो गया, अभी तक मिलान नहीं हो पाया। मेरे को दो, मैं 20 मिनट में मिलान करके बता देता हूँ लीक है कि नहीं है पेपर। वो लोग इस मेन स्टेज से क्यों गायब हैं? एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं। उन्हें साइड करके अचानक इन बड़े बड़े एक्टिविस्ट को माइक किसने थमा दिया? चलो इस पूरे खेल के पीछे का चेहरा देखते हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट के तार जुड़े हैं सीजेपी से, जिसे इंटरनेट पर लोग कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ये पार्टी लॉन्च तो हुई थी बच्चों और यूथ के मुद्दों को उठाने के लिए और सरकार के सामने लाने के लिए। आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपकी मेहनत में कोई गलती नहीं, गलती इन लोगों की है। ये मेरी एनसीईआरटी की किताब है, पढ़ पढ़ के बिल्कुल लाइनें की एक एक पन्ने उठ गए। अब हम क्या करें बताइए, 3 पेपर दिया था मैंने इस बार। और तब मुझे भी अच्छा लगा था कि चलो किसी ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ऐसा तो होना ही चाहिए। और मैं खुद भी इस पार्टी के सपोर्ट में था। पिछले 9 दिन से हम जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं।
बहुत धूप थी फिर भी हम हिले नहीं। पिछले 2-3 दिन में यहाँ पर बारिश भी हुई, तूफान भी आया, बट स्टिल वी डिड नॉट मूव। इनके एक हफ्ते के अंदर 23 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और एक हफ्ते में इतने फॉलोअर्स होना कमाल की बात है। मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अब ये 23 मिलियन से आगे ना जाकर धीमे धीमे नीचे क्यों गिरते जा रहे हैं, ये मैं बताता हूँ। ये इसलिए क्योंकि जब ये पार्टी लॉन्च हुई थी तो सबको लगा था कि कोई आया है हमारे लिए सरकार से सवाल पूछने, इसको फॉलो करते हैं। जो पार्टी के फाउंडर खुद ये कहते थे कि हमें किसी भी पार्टी या फिर किसी भी अपोजिशन की जरूरत नहीं है। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज है। अगर वही पॉलिटिकल पार्टीज के नेता आ जाएंगे तो फिर पॉइंट क्या रहेगा? वहाँ आज सारे अपोजिशन के नेता, सारे एक्टिविस्ट उनके मंच पर पहुंच रहे हैं। तानाशाही का अंत हुआ है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। और अपोजिशन के नेता तो बाद में, पहले तो इनके मंच पर ऐसे लोग पहुंच चुके हैं जो खुलेआम राम का नाम लेने से रोक रहे हैं कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा, जय संविधान। और अल्लाह का नाम लेने को बोल रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का। क्यों भाई, ये तो स्टूडेंट और पेपर लीक का प्रोटेस्ट था ना, ये सब क्या होने लग गया इसमें? जिन स्टूडेंट्स को कभी स्कूल और कॉलेज में अपने अपने भगवानों का नाम लेने के लिए नहीं रोका गया, उनको तुम क्यों रोक रहे हो? ये तो उनकी मर्जी है ना, वो किसी का भी नाम लें। तो ऑनलाइन बैठे यूथ ने या जो प्रोटेस्ट में भी जा रहे हैं, उन्होंने आंखें तो नहीं बंद करके रखी है कि ये प्रोटेस्ट किस दिशा में जा रहा है। यही वजह है कि जिस पार्टी के एक हफ्ते में 23 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे, जिसमें से मिलियंस ऑफ यूथ या फिर पर्सन्स बीजेपी पार्टी के खुद के भी हो सकते थे, आज वो तुम्हारे प्रोटेस्ट को दंगा भड़काने और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट मानते हैं, ना कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट। बेचारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं। अब ये बात ढूंढ रहे हैं, पहले अंग्रेज थे। और ये मानो या ना मानो, लेकिन इंटरनेट पर ये चीज बिल्कुल साफ साफ दिखती है, किसी ने भी आंखों में पट्टी नहीं बांध रखी है। इसलिए आज तुम लोगों के फॉलोअर्स बढ़ने की जगह कम ही होते चले जा रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर, जिसे देखकर तुम भी सोच में पड़ जाओगे। स्टूडेंट्स का गुस्सा बिल्कुल वैलिड था, लेकिन उस गुस्से को भटकाया किस तरफ गया? एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच में अचानक बीजेपी आरएसएस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगने लग गए? मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, केजरीवाल की जय, केजरीवाल की जय, उमर खालिद की जय, शहरी नाम को फ्री करो। पढ़ने लिखने वाले बच्चों के दिमाग में अचानक से ये हिंदू मुस्लिम की बातें कहां से डाली जा रही हैं? और एक पेपर लीक प्रोटेस्ट में ये सीता के पति और ये सब बिना मतलब की बातें कहां से आ रही हैं? ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है, और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का नाम कर रहे हैं। क्या तुम लोग उनको एक बार भी रोक नहीं सकते हो कि ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, यहाँ पर ये सब बातें मत करो? बल्कि तुम लोग तो साथ में खड़े होकर तालियां बजाते हो। इन स्टेटमेंट्स का पैटर्न अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये कोई आम बच्चों की आवाज नहीं है। ये वही पुरानी स्क्रिप्ट है जिसका संबंध उमर खालिद जैसे पोलराइजिंग चेहरों से रहा है। 50 से ज्यादा लोग मरे यार। अरे कमाल कर रहे हो आप, कौन सा है? तो कुछ ना कुछ ट्रायल होगा ना। वो मैं ट्रायल होगा सर, आप जवाब दीजिए। दिल्ली सर, गोदी मीडिया वाला काम छोड़ दीजिए, देश के पत्रकार बनिए। ट्रायल नहीं हो रहा। सपोर्ट उमर खालिद, आई सपोर्ट उमर खालिद, यस। उमर खालिद के साथ गलत हुआ है, ट्रायल मिल गया, ट्रायल तो मिलना चाहिए। देश विरोधी तत्वों को ट्रायल देना सही है। डू यू थिंक उमर खालिद इज अ देश विरोधी तत्व? जब एक सच्चे मुद्दे को ऐसे पोलराइजिंग मुद्दों में बदल दिया जाता है तो नुकसान किसका होता है? सिर्फ और सिर्फ उन मासूम बच्चों का जो ये सोच कर आए थे कि यहाँ पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट होगा। आजादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आजादी चाहिए और आरएसएस से कि क्या मतलब है इनका? हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के
ये अपना कुछ अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ नहीं। पर यहाँ पे तो राजनीति चल रही है, दंगे हो रहे हैं। सोनम वांगचुक जी की हंगर स्ट्राइक के आड़ में सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है। उन बच्चों की आवाज इस शोर में दब जाती है। सरकार को जो सवाल झेलने चाहिए थे पेपर लीक्स पर, अब बहस इस बात पर होने लगती है कि प्रोटेस्ट में एंटी नेशनल के नारे किसने लगवाए थे। इसका मतलब है कि आप स्टूडेंट्स की मदद नहीं कर रहे हो, आप उनका रास्ता और खराब कर रहे हो। आप एक बार ये खुलेआम बोल के तो देखो कि मैं यहाँ पे किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं चाहता हूँ, चाहे वो अपोजिशन का हो या फिर रूलिंग पार्टी का हो। ऐसे एंटी इंडिया या एंटी हिंदू बयान जो तुम्हारे स्टेज से आ रहे हैं, उनको एक बार बंद करवा दो, फिर देखो तुम्हारे सपोर्ट में कितने लोग आते हैं। फिर वो बीजेपी के हेटर्स क्या, सपोर्टर्स भी आएंगे, क्योंकि वो पहले अपना फायदा देखेंगे, ना कि बीजेपी पार्टी का। अब बात करते हैं उस हैरान कर देने वाले सच की, जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी। जब आप इस सीजेपी पार्टी के पीछे खड़े लोगों के ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका मकसद कभी था ही नहीं कि पेपर लीक का सच सामने आए। इनका मकसद सोनम वांगचुक की स्ट्राइक के पीछे खड़े होकर देश में एक नया भाषण खड़ा करने का था, ताकि देश के सारे बच्चों का गुस्सा एक पॉलिटिकल वेपन बन सके। और इस बहती गंगा में सारे अपोजिशन के नेता हाथ धोने पहुंच रहे हैं। सारे वो लोग पहुंच रहे हैं जो कश्मीर को इंडिया का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सीजेपी का प्रोटेस्ट सही दिशा में जाता दिख रहा है या फिर ये देश में दंगा भड़काने की तरफ जाता दिख रहा है? कमेंट्स में बताओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।